मंगलवार को दक्षिण ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप के बाद कयास लगाए जाने लगे कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? दरअसल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। कुछ देशों का तो यहां तक आरोप है कि ईरान परमाणु क्षमता से लैस सीक्रेट हथियार बना चुका है। इनका मानना है कि उसके पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता और पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा करने की क्षमता मौजूद है। यहां तक कि IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की करीब 10 साल लंबी जांच में पाया गया कि 1980 के दशक के अंत से 2003 तक ईरान ने परमाणु विस्फोटक उपकरण के विकास से जुड़ी एक्टिविटीज की थी। इस सीक्रेट प्रोग्राम को प्रोजेक्ट अमाद कहा गया, जिसमें हथियार डिजाइन, यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम से जुड़े काम शामिल थे। बाद में ईरान ने यह कार्यक्रम बंद कर दिया। इसके बाद साल 2015 में IAEA ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। उसने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा जिससे यह साबित हो सके कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इसी साल ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ एक बड़ा समझौता किया, जिसे आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखने, फोर्दों में संवर्धन रोकने और सख्त अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने पर सहमति दे दी। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई। 3.67% संवर्धन बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जबकि परमाणु हथियार के लिए आमतौर पर 90% के करीब संवर्धन चाहिए। लेकिन साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया। ट्रंप का कहना था कि यह समझौता ईरान को लंबे समय तक परमाणु बम बनाने से नहीं रोक सकता। यही नहीं, ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए। उस समय ईरान के पास 60% तक शुद्धता वाला लगभग 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था। यह स्तर 90% के हथियार ग्रेड यूरेनियम से सिर्फ एक तकनीकी कदम से दूर माना जाता है। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। उसने इस्फहान, नतांज और फोर्दो स्थित 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जबकि नतांज और फोर्दो यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। अमेरिका ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि ईरान में आए भूकंप और परमाणु परीक्षणों का क्या संबंध? क्या ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है या न्यूक्लियर टेस्ट का आरोप लगाकर उस पर किए जा रहे हमलों को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है? सिस्मोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान एक्टिव टेक्टोनिक जोन में स्थित है और वहां इस तरह के भूकंप आना स्वाभाविक है, जबकि भूमिगत परमाणु परीक्षणों के भूकंपीय संकेत अलग होते हैं। वैश्विक निगरानी संस्था CTBTO ने भी किसी असामान्य गतिविधि का संकेत नहीं दिया है। मतलब ये कि ईरान परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, क्या ईरान को बदनाम कर उस पर किए जा रहे हमलों को सही साबित किया जा रहा है? क्या परमाणु परीक्षण की आड़ में ईरान पर बड़े और तबाही लाने वाले हमलों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि अब तो ट्रंप ने भी यह कह दिया है कि वो अपनी पैदल सेना को भी मोर्चे पर उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है, ईरान अपनी जगह सही है या अमेरिका? ईरान क्या वाकई दुनिया के लिए खतरा बन चुका था, या फिर ईरान के रास्ते अमेरिका एशिया तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और फॉरवर्ड करने के साथ हमारे चैनल
भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।